सभी लोगों का टी एन नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं क्लास के अंदर फिटल स्कल के रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आपके जितने भी मित्र हैं उनको शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। फिटल स्कल, इसके कौन कौन से फोंटेले होते हैं देखिए। इसमें आप देख रहे हैं इस इमेज के अंदर इसके 2 फोंटेले होते हैं। इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं इन फोंटेलेंस के रिगार्डिंग। फोंटेले क्या होते हैं? जो भी आपके सूचर्स होते हैं उनके बीच में एक वाइड गैप होते हैं, ठीक है। फिटल स्कल्स के यहाँ पे गैप होता है सूचर्स के यहाँ पे। तो आगे फ्रंट फेस के यहाँ पे जो रहता है फ्रंटल, इसलिए इसको कहते हैं इंटीरियर फोंटेले, ठीक है, जो आगे की तरफ होता है हेड के। और बच्चे के जो हेड के पीछे की तरफ जो फोंटेले होता है, फोंटेले मतलब वाइड गैप होना, ठीक है। सूचर्स के बीच में वाइड गैप होना उसे कहते हैं फोंटेनल, ठीक है। और पीछे की तरफ है इसलिए पोस्टीरियर, ठीक है। और इनके बीच में एक सूचर होता है, 2 पैरेटल बोन है, ठीक है। ये पैरेटल बोन है बच्चे की। इनके बीच में एक जो सूचर होता है उसे कहते हैं सेगाइटल सूचर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेगाइटल सूचर, ठीक है। और एक होता है कोरोनल सूचर, जो आपके पैरेटल बोन और फ्रंटल बोन, ये फ्रंटल बोन है बच्चे की, दोनों की दोनों फ्रंटल बोन, ठीक है। इन फ्रंटल बोन और पैरेटल बोन के बीच में जो ये सूचर है, ठीक है, जहाँ से 2 बोन जुड़ी हुई है उसे सूचर कहते हैं, ठीक है, सूचर है। तो इस सूचर को कहते हैं कोरोनल सूचर। क्या कहते हैं? कोरोनल। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं काफ़ी बार दोस्तों कि 2 पैरेटल बोन को जोड़ने वाले सूचर को क्या कहते हैं? सेगाइटल सूचर। 2 पैरेटल बोन और फ्रंटल बोन को जोड़ने वाले सूचर को क्या कहते हैं? कोरोनल सूचर। आगे बात करते हैं, यहाँ पे अच्छे से डिटेल में बात करेंगे अपन। ये सेजाइटल सूचर हो गया आपका 2 पैरेटल बोन के बीच के अंदर, ये सेजाइटल सूचर, क्लियर है। आगे की तरफ बात करें तो ये पोस्टीरियर फोंटेले पीछे की तरफ होता है, एंटीरियर पोर्शन ये है, ठीक है। एंटीरियर बात करते हैं, फ्रंटल बोन 2 हैं, आगे की तरफ फ्रंटल बोन एक ही है, दोनों राइट और लेफ्ट। अब पैरेटल बोन और फ्रंटल बोन दोनों के बीच में सूचर होता है, वो होता है कौन सा? कोरोनल सूचर। इसकी अपन ने अभी बात की, कोरोनल सूचर होता है फ्रंटल बोन और पैरेटल बोन, क्लियर है, क्लियर है। आगे बात करते हैं, इसी तरह पीछे की तरफ होता है ऑक्सीपिट बोन। ऑक्सीपिट बोन होती है और पैरेटल बोन होती है, ठीक है। पैरेटल बोन और ऑक्सीपिट के बीच में जो सूचर होता है उसे कहते हैं लैम्डोइड सूचर। क्या कहते हैं? लैम्डोइड सूचर। इन सूचर्स के रिगार्डिंग भी काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे फ्रंटल सूचर्स के यहाँ पे और पैरेटल सूचर्स के यहाँ पे गैप होता है, ठीक है, उसे कहते हैं एंटीरियर फोंटेले। क्या कहते हैं? एंटीरियर फोंटेले कहते हैं। इसे ब्रेगमा के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है कि एंटीरियर फोंटेले को किस नाम से जानते हैं? ब्रेगमा के नाम से जानते हैं। ये किस शेप का होता है? ये भी आया हुआ है क्वेश्चन, रेम्बोइड शेप का, डायमंड शेप का। और ये ओसिफाई कब हो जाता है? ओसिफाई मतलब ये क्लोज कब हो जाता है? उसे कहते हैं ओसिफिकेशन। ओसिफिकेशन का मतलब होता है जो फोंटेले हैं, वाइड गैप है सूचर्स के बीच में, तो वो कब क्लोज हो जाता है, ओसिफाई हो जाता है? तो 18 मंथ्स पे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आया हुआ है, ठीक है। एंटीरियर फोंटेले के जो क्वेश्चन ज़्यादा आता है वो आता है 18 मंथ्स पे, ये ओसिफाई हो जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स जो और एपी डायमीटर है। एपी मतलब होता है एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर। जो ट्रांसवर्स जैसे ये फोंटेले है, इसका ये डायमीटर ट्रांसवर्स डायमीटर और ये एंटीरियर पोस्ट डायमीटर जो ये होता है, ये कितना होता है? ये डायमीटर 3 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है ये ट्रांसवर्स भी कितना है? 3 सेंटीमीटर है और एंटीरियर पोस्टीरियर भी कितना है? 3 सेंटीमीटर है, क्लियर है। तो ये डायमीटर के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है एंटीरियर फोंटेले के, तो आपको 3 सेंटीमीटर याद रखना है, क्लियर है। अब बात करेंगे पीछे की तरफ फोंटेले होता है ये वाला, ठीक है। ये आपके पैरेटल बोन है और ऑक्सीपिटल बोन है। इनके बीच में एक सूचर होता है लैम्डोइड सूचर, ठीक है, सेगाइटल सूचर। और लैम्डोइड सूचर के बीच में एक गैप होता है, क्लियर है, उसे कहते हैं पोस्टीरियर फोंटेले। क्या कहते हैं? पोस्टीरियर फोंटेले, क्लियर है। अब ये कब होता है? ट्रम्प पे ये ओसिफाई हो जाता है, ठीक है। जब बच्चा ट्रम्प पे जन्मता है उस समय ये ओसिफाई हो जाता है, क्लियर है। लाइज क्लोज टू ऑक्सीपुट, और ये कहाँ होता है? ऑक्सीपुट के यहाँ पे होता है। ये ऑक्सीपिटल बोन है, इसके पास में होता है ये आपका पोस्टीरियर फोंटेले। और इसका ट्रांसवर्स डायमीटर कितना होता है? एपी डायमीटर 1.2 सेंटीमीटर, मतलब ये 1.2 सेंटीमीटर लंबाई में
मतलब एंट्री पोस्ट डायमीटर, और ये चौड़ाई में मतलब ट्रांसवर्स डायमीटर भी इसका 1.2 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है। और इसको किस नाम से जानते हैं? लैम्डा। लैम्डा क्योंकि इसकी जो शेप बन रही है वो कैसी बन रही है दोस्तों? लैम्डा शेप बन रही है, इसलिए इसका नाम पड़ा लैम्डा। पोस्टीरियर फ्रंटले को लैम्डा के नाम से भी जानते हैं। और ये किस शेप का होता है? जिस तरह से आपका एंटीफ्रंटले डायमंड शेप, रोम्बोइड शेप है, उसी तरह से पोस्टीरियर फ्रंटले ट्रायंगुलर शेप का है। कैसा है? ट्रायंगुलर शेप का है। और क्लिनिकली बात करें तो एंटीरियर फ्रंटले और पोस्टीरियर फ्रंटले ही मेन फ्रंटले हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इन फ्रंटले पे ध्यान देना है फीटल स्कल के अंदर। अब बात करेंगे कि टोटल फ्रंटले होते कितने हैं बर्थ के समय? 6 फ्रंटले। 6 फ्रंटनेल्स होते हैं बर्थ के समय, जिसमें से आउट ऑफ 6 फ्रंटले 2 आर मोर इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू व्यू ऑफ क्लिनिकली। यदि क्लिनिकली आप देखें तो 2 फ्रंटले, एंटीरियर फ्रंटले और पोस्टीरियर फ्रंटले, लैम्डा और ब्रेगमा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बट यदि क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि बर्थ के समय कितने फ्रंटले होते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा 6 फ्रंटले, नॉट 2। करेक्ट, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे जो एंटीरियर फ्रंटले है, इसकी क्लिनिकली बात करें तो ये बल्जिंग का कहने का मतलब है यदि ये इस तरह से हो जाता है तो इसका मतलब होता है बल्जिंग फ्रंटले। ठीक है, बल्जिंग फ्रंटले किस में देखने को मिलता है? इंक्रीज आईसीपी, जब आईसीपी बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोसिप्लस में आईसीपी क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्लियर है। आईसीपी नॉर्मल आईसीपी होता है आपका 5 से 15 mmHg। ठीक है, तो आईसीपी 15 से ज़्यादा हो जाता है, 20 से ज़्यादा हो जाता है, उस कंडीशन में ये फ्रंटले ऐसे बल्ज हो जाएगा। ठीक है, बल्ज हो जाएगा तो उसे कहते हैं बल्जिंग फ्रंटले। क्लियर है। वही किस में देखने को मिलता है? हाइड्रोसिप्लस। और हाइड्रोसिप्लस के अंदर ही जब आप बच्चे की स्कल को ऐसे उसको टेपिंग करते हैं तो क्रैकपॉट साउंड सुनाई देती है। ठीक है, क्रैकपॉट साउंड। ठीक है, आप पढ़ते हैं क्रैकपॉट साउंड किस में सुनाई देती है? हाइड्रोसिप्लस। और ये जो फ्रंटले यदि ये कैसे हो जाए? डिप्रेस हो जाए, इस तरह से अंदर की तरफ चला जाए। ठीक है, संकन हो जाए, इसको बोलते हैं संकन फ्रंटले। फ्रंटले जब अंदर की तरफ चला जाता है तो उसे कहते हैं संकन फ्रंटले। और ये किस में देखने को मिलता है? डायरिया, डिहाइड्रेशन में क्या देखने को मिलता है? संकन फ्रंटले देखने को मिलता है। तो ये भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स के साथ ये जो नोट्स आपके सामने स्क्रीन पे है, इसके साथ साथ ये भी ऐड कर लेना है आपको कि बल्जिंग फ्रंटले आईसीपी में देखने को मिलता है और संकन फ्रंटले डायरिया, डिहाइड्रेशन कंडीशन में डेवलप होता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके डायमीटर्स ऑफ फिटल स्कल कि फिटल स्कल्स के डायमीटर्स कैसे होते हैं। एक तो डायमीटर एंटीरियर पोस्टीरियर की बात करेंगे। एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब आगे से पीछे। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर। और होता है ट्रांसवर्स डायमीटर। 2 प्रकार के डायमीटर अपन पढ़ते हैं फिटल स्कल के अंदर, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर अपन पढ़ते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन क्रिएट होता है आपका एंटीरियर पोस्टीरियर के अंदर लॉन्गेस्ट एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कौन सा होता है? तो कौन सा होगा दोस्तों? जैसे ये बेबी का चिन पार्ट है, ये यहाँ पे है, यहाँ देख रहे हैं मैंने 14 लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको एम लिखा हुआ है। एम का मतलब होता है मेंटम। चिन पार्ट को क्या कहते हैं? हम मेंटम कहते हैं। ठीक है, तो ये मेंटम वाले पार्ट से लेके ये वर्टेक्स पार्ट। ठीक है, ये वर्टेक्स पार्ट हो गया। क्लियर है बच्चे का वर्टेक्स पार्ट। तो वर्टेक्स पार्ट से लेके मेंटम पार्ट तक का जो डिस्टेंस होता है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है, ये होता है 14 सेंटीमीटर। कितना होता है? ये सबसे लॉन्गेस्ट एपिडायमीटर होता है। इसके अंदर प्रेजेंटेशन क्या रहेगा? ब्रो का कहने का मतलब है जब बच्चा डिलीवरी होगा उस समय ये जो फेस वाला, जो ये हेड वाला पार्ट है बच्चे का, ये सामने आएगा। कौन सा? फोरहेड वाला पार्ट बच्चे का सामने आएगा, इसलिए ब्रो प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब सीजेरियन सेक्शन हमें करना होगा इस सिचुएशन में, क्योंकि इस सिचुएशन में बच्चे का हेड डिलीवर नहीं हो पाएगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। इसलिए हमेशा ऑलवेज क्या करना है? सीजेरियन करना है। जब भी डायमीटर, एपिडायमीटर कौन सा हो? मेंटो वर्टिकल हो, और ये सबसे लॉन्गेस्ट होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको अच्छे से रट लेना है कि लॉन्गेस्ट एपिडायमीटर कौन सा होता है? मेंटो वर्टिकल, और ये होता है 14 सेंटीमीटर। इससे बड़ा कोई डायमीटर नहीं होता है बच्चे की फिटल स्कल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा होगा? ऑब्वियसली जो जस्ट इस मेंटम के पीछे की तरफ जो एंगल है वो होता है सबमेंटो। ठीक है, तो सबमेंटो वर्टिकल डायमीटर मतलब सबमेंटो से लेके वर्टेक्स एरिया तक आप एक लाइन बनाएंगे, जैसे इसमें बनाई हुई है। ठीक है,
ये लाइन, तो सबमेंटो वर्टिकल कितना है 11.5 सेंटीमीटर, ठीक है 11.5 सेंटीमीटर। एक डायमीटर और होता है 11.5 सेंटीमीटर का आपका ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर, ये ऑक्सीपिटल बोन, ये फ्रंटल बोन, ठीक है। ऑक्सीपिटल से फ्रंटल बोन तक जो डायमीटर होता है उसे कहते हैं ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर। ये दोनों कितने होते हैं 11.5 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों। तो सेकंड लार्जेस्ट इन्हें माना जाता है। यदि ऑप्शन में सबमेंटो वर्टिकल दिया हुआ है, ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट आपसे पूछा हुआ है, तो आंसर ये रहेगा। अगर दोनों दिए हैं बोथ एंड बी करके तो दोनों रहेंगे। इस तरह से आपको करेक्ट करना है एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट है सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक। सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक लिखा हुआ है दोस्तों, कहने का मतलब है ये ऑक्सीपिटल बोन पीछे की तरफ होती है बच्चे के, ऑक्सीपिटल बोन, इसके नीचे वाला एरिया सब ऑक्सीपिटो, और यहाँ से कहाँ जाना है आपको ब्रैगमा तक, ठीक है, ये ब्रैगमा पार्ट हो गया, क्लियर है। एंटीरियर फ्रंटले को क्या बोलते हैं आप लोग, ब्रैगमा बोलते हैं। तो इस पार्ट तक यदि आप जाओगे तो ये कितना सेंटीमीटर होता है 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक सबमेंटो ब्रैगमेटिक, ठीक है, इस सबमेंटम मेंटम के जस्ट पीछे होता है सबमेंटम एरिया। इस एरिया से आप किस एरिया तक जा रहे हैं, एंगल बना रहे हैं ब्रैगमा तक, ठीक है। तो ब्रैगमा तक आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो भी ब्रैगमा तक जाएगा, जो भी ब्रैगमा की तक एंगल बना रहा है, एक तो सब ऑक्सीपिटो बना रहा है, एक सबमेंटो बना रहा है, ठीक है। मेंटम के पीछे वाला सबमेंटो, ऑक्सीपिटो के जस्ट नीचे वाला सब ऑक्सीपिटो, ये दोनों के दोनों एंगल कितने बना रहे हैं 9.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस तय करते हैं ये ब्रैगमा से, ठीक है। कि ब्रैगमा और सबमेंटो और ब्रैगमा और सब ऑक्सीपिटो इन दोनों के डिस्टेंस कितना है 9.5 सेंटीमीटर, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये सब ऑक्सीपिटो पार्ट। यहाँ से अगर आप फ्रंटल में जा रहे हैं, फ्रंटल ये रहा, ठीक है, तो ये कितना होता है 10.5 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है दोस्तों 10.5 सेंटीमीटर। तो ये सभी के सभी एंटी पोस्टो डायमीटर हैं। इनमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो आपके लॉन्गेस्ट मेंटो वर्टिकल डायमीटर है, जिसमें प्रेजेंटेशन ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर प्रेजेंटेशन कैसा रहता है, ब्रो रहता है। और ब्रो के अंदर हम क्या करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, सिजेरियन सेक्शन करते हैं ऑलवेज, हमेशा क्या करना है सिजेरियन करना है, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट ऑफ फिटल स्कल। जो फिटल स्कल के पार्ट्स होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि वर्टेक्स, ठीक है, ब्रो और फेस। अब वर्टेक्स क्या होता है दोस्तों, वर्टेक्स किसे कहते हैं, पार्ट ऑफ स्कल, स्कल का वह पार्ट जो एंटीरियर फ्रंटले और पोस्टीरियर फ्रंटले के बीच का होता है, ठीक है। तो इस इमेज के अंदर जो यहाँ पे ये ब्रैगमा और ये पीछे की तरफ आपके जैसे इस इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये एंटीरियर फ्रंटले देख रहे हैं, ये पोस्टीरियर फ्रंटले देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो पार्ट है इसको कहते हैं हम वर्टेक्स पार्ट। क्या कहते हैं, वर्टेक्स पार्ट। ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट ऑफ स्कल लाइंग बिटवीन एंटीरियर फ्रंटले और पोस्टीरियर फ्रंटले। तो एंटीरियर फ्रंटले और पोस्टीरियर फ्रंटले के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। और फुली फ्लेक्स्ड और पार्शियली फ्लेक्स्ड जब कंडीशन होती है, बच्चे का जो हेड है, हेड यूट्रस के अंदर फुली फ्लेक्स है। फ्लेक्स मतलब आपको पता है फ्लेक्शन कैसा होएगा, आपकी चिन आपके चेस्ट के यहाँ टच हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो स्टर्नम के यहाँ टच हो जाती है तो फ्लेक्स हो जाएगा आपका हेड, क्लियर है। तो फुली फ्लेक्स और हल्का सा फ्लेक्स हो तो भी इस कंडीशन में जो डायमीटर होगा वो कौन सा होगा, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर होगा। यदि इस कंडीशन में आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि आपको पता है जो सबसे बच्चा किस में होता है, कौन से वर्टेक्स में होता है, ठीक है, आपको पता है वर्टेक्स के अंदर ही बच्चे की डिलीवरी होती है। तो वर्टेक्स के अंदर इंगेजिंग पार्ट कौन सा रहेगा, इंगेजिंग डायमीटर कौन सा होता है बच्चे का फिटल स्कल का, तो आपको याद रखना है सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर, क्लियर है। जैसे कि आपने इस इमेज में देखा ये सब ऑक्सीपिटो ये वाला पार्ट, ठीक है, और ब्रैगमा ये 9.5 सेंटीमीटर होता है। यही क्या होता है सबसे ज़्यादा इंगेज होने वाला पार्ट होता है डिलीवरी के समय, नॉर्मल डिलीवरी के समय। तो सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर ये फुली फ्लेक्स और पार्शियली फ्लेक्स जब बच्चा रहता है, बच्चे का हेड रहता है, उस कंडीशन में इंगेजिंग डायमीटर सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक होता है। नेक्स्ट बात करेंगे ब्रो की। ब्रो किसे कहते हैं दोस्तों, पार्ट ऑफ स्कल, स्कल का वह पार्ट जो एंटीरियर फ्रंटले और रूट ऑफ नोज के बीच में हो। बच्चे की रूट जो नाज नोक नोज जो है, नाक है, वो स्टार्ट होती है, ठीक है, उससे कहते हैं रूट, ठीक है। वहाँ से लेके एंटीरियर फ्रंटल के तक जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं ब्रो। क्या कहते हैं, ब्रो।
तो हेड इज इस कंडीशन में कैसा रहेगा, पार्शली एक्सटेंड रहेगा, पार्शली, फुली एक्सटेंड नहीं रहेगा, मतलब हेड एक्सटेंड रहेगा, ये याद रखना है आपको ब्रो के अंदर। इस वजह से इसके अंदर जो इंगेजिंग डायमीटर है वो मेंटो वर्टिकल रहेगा 14 सेंटीमीटर, और हमेशा इसमें क्या करना है, हमें सिजेरियन करना है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे फेस की। फेस कब होगा, पार्ट ऑफ स्कल बिटवीन रूट ऑफ नोज एंड चिन। फेस किसे कहते हैं, आपको पता है, रूट ऑफ नोज, जहाँ से अपनी नोज स्टार्ट होती है और चिन पार्ट तक, इस पार्ट को हम फेस कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं फेस। तो ये कब होगा, कब दिखाई देगा, ये विजाइना के थ्रू जब डिलीवर होगा तो कब दिखाई देगा, जब बच्चे का फुल हेड एक्सटेंड हो। हेड कैसा हो, फुली, हेड इज फुली एक्सटेंड, फुली हेड एक्सटेंड रहेगा तो सिचुएशन में भी बच्चे की डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। तो सबमेंटो ब्रैग्मेटिक, सबमेंटो ब्रैग्मेटिक 9.5 सेंटीमीटर इसमें एंगेजिंग डायमीटर रहेगा, और सबमेंटो वर्टिकल, सबमेंटो वर्टिकल सेकंड लार्जेस्ट था 11.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो जो फेवरेबल रहता है वो होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स के अंदर क्या होता है, एंटीरियर फ्रंटले और पोस्टीरियर फ्रंटले के बीच का जो डिस्टेंस है, वह पार्ट सबसे पहले आप जब डिलीवरी कराओगे तो उस समय वह पार्ट आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में इंगेजिंग डायमीटर एस सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक, SOB ऐसे याद रख सकते हो, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक SOB डायमीटर रहता है। नेक्स्ट बात करें तो ये सभी के सभी एंटी एपिडायमीटर्स हैं, और ये इंगेजिंग डायमीटर्स हो गए। कौन कौन सा इंगेजिंग रहेगा। आगे बात करेंगे ट्रांसवर्स डायमीटर्स की। ट्रांसवर्स डायमीटर, ठीक है, ट्रांसवर्स डायमीटर की बात करें तो बाईमेस्टोइड डायमीटर। बाईमेस्टोइड डायमीटर कहाँ से कहाँ तक होगा दोस्तों, जैसे आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं बाईमेस्टोइड डायमीटर। क्लियर है। ये बाई टेम्पोरल है इधर पीछे की तरफ, ये आगे की तरफ बच्चे का हेड है इस तरफ। ठीक है, ये फ्रंटल बोन है, ये दोनों फ्रंटल बोन है, ये कोरोनल सुचर और बाई टेम्पोरल। ठीक है, ये बाई टेम्पोरल यहाँ पे है। तो बाई टेम्पोरल डायमीटर, जो ये डायमीटर है ये बाई टेम्पोरल डायमीटर। क्लियर है। और आपका जो बाईमेस्टोइड डायमीटर है, मेस्टोइड बोन कहाँ होती है, पीछे की तरफ होती है, आपके ईयर के यहाँ पे होती है पीछे की तरफ, तो इसे कहते हैं बाईमेस्टोइड डायमीटर। तो बाईमेस्टोइड डायमीटर होता है 7.5 सेंटीमीटर, और ये सबसे स्मॉलेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर है। ठीक है, स्मॉलेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर कौन सा होता है, बाईमेस्टोइड डायमीटर। ये क्वेश्चन भी आपके आया हुआ है, ये 7.5 होता है। वो बाई टेम्पोरल होता है 8 सेंटीमीटर। कितना होता है, 8 सेंटीमीटर। दोनों टेम्पोरल बोन के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों जो मेस्टोइड बोन है उन कान के पीछे, आपके ईयर के पीछे जो मेस्टोइड बोन है बोरी उबरी, ठीक है, तो उसे मेस्टोइड कहते हैं। तो क्लियर है। तो मेस्टोइड, दोनों मेस्टोइड के बीच का डिस्टेंस होता है वो 7.5 होता है। दोनों टेम्पोरल बोन के बीच में डिस्टेंस होता है वो 8 सेंटीमीटर को होता है। फिटल की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, एडल्ट की बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है सुपर सब पैरेटल डायमीटर। सुपर सब पैरेटल डायमीटर आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है सुपर सब पैरेटल डायमीटर। मतलब आपको पता है सब पैरेटल डायमीटर ये होता है, ठीक है, बाईपैरेटल होगा यहाँ पे। ठीक है, ये जो पैरेटल एमिनेंस है इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है बाईपैरेटल डायमीटर, ये होता है 9.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। एक होता है सुपर सब पैरेटल डायमीटर, मतलब यहाँ से इस तरह से आप एंगल बनाएंगे एक, ठीक है, तो इसे कहेंगे सुपर सब पैरेटल डायमीटर। ये होता है 8.5 सेंटीमीटर का। तो 7.5, 8 सेंटीमीटर, 8.5, 9.5 सेंटीमीटर। तो ट्रांसवर्स डायमीटर में जो सबसे लार्जेस्ट होता है वो होता है बाईपैरेटल डायमीटर, और ये होता है 9.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो ये डायमीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको रिवीजन करें टाइमली और इसके क्वेश्चन सोल्व करें ताकि आपके जो कन्फ्यूजन है वो एग्जाम में नहीं हो। आगे बात करेंगे क्रेनियोसिंटोसिस। क्रेनियम बोन कितनी होती है एडल्ट के अंदर, फिटल स्कल के अंदर, एडल्ट की स्कल के अंदर कितने होते हैं, 8 क्रेनियल बोन होती है, टोटल होती है। फेशियल बोन को यदि आप जोड़ दें फेस के अंदर कितनी होती है, 14। कितनी होती है, 14। तो टोटल कितनी हो जाएगी दोस्तों, 22। ठीक है, जो स्कल होता है उसके अंदर 22 बोन होती है। क्लियर है। फेस के अंदर 14 होती है और क्रेनियम के अंदर होती है 8 क्रेनियल बोन होती है, फेशियल बोन 14 होती है, टोटल 22 होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, आप नोट डाउन कर लो अपने नोट्स के अंदर। क्रेनियोसिंटोसिस की बात करें तो क्रेनियो मतलब क्रेनियम की आपकी बोन, हेड की बोन, और सिंटोसिस का मतलब हो जाना है कि प्रीमेच्योर फ्यूजन हो जाना। अगर सूचर्स का प्रीमेच्योर फ्यूजन हो जाता है, मतलब टाइम से पहले ही वो
जुड़ जाते हैं सारे सूचर्स, उस वजह से क्या होता है, एबनॉर्मल शेप हो जाती है। कभी कभी आपने बच्चों का देखा होगा कि एबनॉर्मल स्कल होता है उनका, ठीक है, जन्म के बाद में एबनॉर्मल स्कल होता है। वो क्यों होता है, टेढ़ा मेढ़ा इस तरह से, एकदम गोल राउंड यदि नहीं है बच्चे का स्कल, एकदम इस तरह से काइट जैसे बना हुआ है, किसी का टेढ़ा बना हुआ है, पीछे से चपटा बना हुआ है, तो वो क्यों होता है, उसे क्रेनियोसिंटोसिस कंडीशन कहते हैं। मतलब प्री मेच्योर फ्यूजन हो गए बच्चे के सूचर्स, इस वजह से ये कंडीशन डेवलप होती है। इसमें एक्रोसिफेली, टूरिकोसिफेली, ऑक्सीसिफेली कंडीशन भी देखने को मिलती है। ये एक ही नाम है, एक्रोसिफेली, टूरिकोसिफेली। इसमें क्या होते हैं, खूब सारे सूचर्स यदि टाइम से पहले यदि फ्यूज़न हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, इस वजह से बच्चे का हेड टावर शेप हो जाता है, कोन शेप हो जाता है। जैसे कोन खाते हैं आप, ठीक है, आइसक्रीम कोन वगैरह आप खाते हैं, और टावर भी इस तरह से होता है, बच्चे का हेड भी इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, टावर जैसा, कोन जैसा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि खूब सारे सूचर्स यदि टाइम से पहले फ्यूज हो जाएंगे तो उस वजह से एक्रोसिफेली, ऑक्सीसिफेली कंडीशन डेवलप हो जाती है। क्लियर है, आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एग्जाम के अंदर। एक होता है ट्राइग्नोसिफेली, यदि इस तरह से हेड बच्चे का देखने को मिले, मिडटॉपिक सूचर्स के यहाँ पे यदि प्रीमेच्योर फ्यूजन हो जाता है तो उसे कहते हैं ट्राइग्नोसिफेली, ठीक है। ये मिडटॉपिक मैंने लिखा है यहाँ पे, क्लियर है। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देखेंगे ये इसके सेजाइटल, ये सेजाइटल सूचर यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि सेजाइटल के यहाँ पे यदि प्रीमेच्योर फ्यूजन होता है तो उसे कहते हैं डोलिकोसिफेली। क्या कहते हैं, डोलिकोसिफेली, या फिर स्केफोसिफेली भी कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन होता है कि सेजाइटल बोन के यहाँ पे यदि प्रीमेच्योर फ्यूजन हो जाएगा तो बच्चे का जो हेड का शेप भी इस तरह से हो जाएगा, जैसे आपको इमेज में दिया गया है, इसी शेप के अंदर बच्चे का हेड हो जाएगा। और ये मोस्ट कॉमन होता है क्रेनियोसिंथेसिस के अंदर। मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, डोलिकोसिफेली भी कहते हैं इसको, स्केपोसिफेली भी कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन होता है कि इसके अंदर सेजाइटल सूचर प्रीमेच्योर फ्यूजन देखने को मिलता है। एक होता है लैम्डोइड सूजन के, लैम्डोइड आपका सूचर है, वहाँ के यदि लैम्डोइड सूचर के अंदर प्रीमेच्योर फ्यूजन हो जाता है तो इसे पोस्टीरियर प्लेगियोसिफेली कहेंगे। क्या कहेंगे, पोस्टीरियर प्लेगियोसिफेली। यहीं आप बात करेंगे यूनिलेटरल कोरोनल प्रीमेच्योर फ्यूजन हो जाता है मतलब यहाँ के जो कोरोनल सूचर्स हैं एक साइड के, यदि ये प्रीमेच्योर फ्यूज हो जाएंगे तो इस शेप का हो जाएगा, बच्चे का हेड इस शेप का हो जाएगा, तो इसे कहेंगे एंटीरियर प्लीगोसिफेली, एंटीरियर प्लीगोसिफेली, ठीक है। यदि कोरोनल सूचर्स, दोनों कोरोनल, ये दोनों कोरोनल सूचर्स यदि बाइलेटरल मतलब दोनों क्या हो जाएं, प्रीमेच्योर फ्यूजन हो जाता है तो स्कल कैसा हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा इस तरह से। इसमें स्केपोसिफेली में इस तरह से लंबा है, और आपके ब्रेकिसिफेली में क्या हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा। बी फॉर ब्रॉड, बी फॉर ब्रेकिसिफेली, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, प्लेट जैसे चपटा इस तरह से हो जाएगा। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं इमेज के माध्यम से कि ब्रेकिसिफेली में ब्रॉड होता है, स्केपोसिफेली में इस तरह से हो जाएगा। तो ये मेन आपको याद रखने हैं कि क्रेनियोसिंथेसिस में क्या होता है, कौन कौन सी एबनॉर्मल शेप्स हो जाती हैं बच्चे की हेड की। आगे बात करते हैं केफल हीमेटोमा, ठीक है। केफल हीमेटोमा क्या होता है, इसमें क्या होता है, कंटेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है कि कलेक्शन ऑफ ब्लड बिलो द पेरिओस्टियम, एक तो कपट सक्सीडेनम होता है कि केफेल हेमेटोमा होता है। तो केफेल हेमेटोमा में क्या होता है, ब्लड का कलेक्शन होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। पेरिओस्टियम के नीचे, वो भी कहाँ पे, बिलो, ठीक है। और आपका कैपुट में क्या होता है, अबव पेरिओस्टियम क्या होता है, फ्लूइड का कलेक्शन होता है, जबकि केफेल हेमेटोमा में ब्लड का कलेक्शन होता है बिलो द पेरिओस्टियम। क्लियर है। नेक्स्ट है कोज की बात करें तो ये ट्रोमेटिक इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की वजह से होता है, मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से बच्चे के यदि आप डिलीवरी करवा रहे हैं तो उस समय उस वजह से पेरिओस्टियम के बिलो मतलब नीचे की तरफ क्या होता है, ब्लड का कलेक्शन हो जाता है, उसे सिफेल हेमेटोमा हम कहते हैं। और ये प्रेजेंट बर्थ के समय नहीं होता है, नॉट प्रेजेंट एट बर्थ। क्लियर है। इसका जस्ट अपोजिट आपका कैपुट होता है, वह बर्थ के समय प्रेजेंट होता है, और वह नॉर्मल डिलीवरी के समय प्रेशर लगने की वजह से होता है, वो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की वजह से नहीं होता है। क्लियर है। अपीयर की बात करें तो ये फ्यू हावर आफ्टर बर्थ के कुछ हावर्स के बाद में ये दिखाई देता है ब्लड का कलेक्शन पेरिओस्टियम के नीचे, और ये डिसअपियर होने में डेज से वीक तक समय ये लेता है, जबकि आपका जो कैपुट है वो कुछ ही टाइम में
डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कैन बी एसोसिएटेड विद फ्रैक्चर, और इसमें क्या हो सकता है, बच्चे के जो फिटल स्कल है उसके अंदर फ्रैक्चर भी हो सकता है, क्लियर है, और उसमें जॉन्डिस भी हो सकता है, बच्चे के जॉन्डिस भी हो सकता है, फ्रैक्चर भी हो सकता है, और ये सूचर को क्रॉस नहीं करता है, कैनॉट सूचर लाइन, जो सूचर लाइन होती है उसको क्रॉस नहीं करता है, क्योंकि ये पेरिओस्टियम के क्या है, नीचे है, इसलिए जो कलेक्शन ऑफ ब्लड है वो नीचे ही रहता है, वो क्रॉस नहीं करता है, और इसमें कोई भी पिट नहीं बनता है। बच्चे के हेड पे आप प्रेशर लगाओगे तो कोई भी खड्डा वहाँ पे नहीं बनेगा, पिट नहीं बनेगा। तो ये सेपल हीमेटोमा केफल हीमेटोमा के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली हर एक एग्जाम में आता है। आपके प्रेजेंट में जो RK MSc एंट्रेंस लगा वहाँ पे भी ये क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला है, क्लियर है। आगे बात करेंगे कैपुट सक्सीडेनम। कैपुट सक्सीडेनम में मैंने आपको डिस्कस किया कलेक्शन ऑफ फ्लूइड और एडिमा हो जाता है कहाँ पे, स्वेलिंग अबव द पेरिओस्टियम, पेरिओस्टियम के ऊपर यदि फ्लूइड और एडिमा का हो रहा है, देखने को मिल रहा है, कलेक्शन हो रहा है, तो उसे कैपुट सक्सीडेनम कहते हैं, ठीक है। यदि बिलो हो रहा है पेरिओस्टियम के और वहाँ पे ब्लड हो रहा है तो वो होता है सिपेल हेमाटोमा, ठीक है। और इसके अंदर हेड क्या होता है, स्टेगनेंट हो जाता है, मतलब बच्चे का हेड डिलीवरी के समय रुक जाता है, अटक जाता है लंबे समय तक, ठीक है, एक ही पोजिशन में लंबे समय तक बच्चा अटक जाता है डिलीवरी के दौरान, तो उस वजह से कैपुट सक्सीडेनम होता है। और ये कोई भी इंस्ट्रूमेंट की वजह से नहीं होता है, ये प्रेशर लंबे समय तक प्रेशर लगने की वजह से होता है। प्रेजेंट एट बर्थ, और ये बर्थ के समय प्रेजेंट होता है कैपुट सक्सीडेनम, क्लियर है। जबकि आपका सिपेल हेमाटोमा बर्थ के समय प्रेजेंट नहीं होता है और वह डिसअपियर होने में भी काफ़ी दिन से काफ़ी वीक का समय लेता है, जबकि ये फ्यू हावर्स में ही रिजोल्व हो जाता है, ठीक है। 48 से 72 हावर्स के अंदर ये क्या होता है, रिजोल्व हो जाता है, इससे ज़्यादा ये टाइम नहीं लेता है। नेक्स्ट बात करेंगे नॉट एसोसिएटेड विद, ये किससे एसोसिएटेड नहीं रहता है, ये फ्रैक्चर और जॉन्डिस से एसोसिएटेड नहीं रहता है, क्लियर है। आपका कैपुट सक्सीडेनम फ्रैक्चर जॉन्डिस से एसोसिएटेड नहीं रहता है, इसके अंदर नहीं देखने को मिलता। जबकि सिपेल हेमाटोमा के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, जॉन्डिस भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो हेमाटोमा बना है ब्लड का कलेक्शन हुआ है, तो ब्लड के कलेक्शन होने की वजह से वहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है RBC का, इस वजह से वहाँ पे जॉन्डिस होने के चांस है। नेक्स्ट टाइम मोर कॉमन होता है, अगर सिपेल हेमाटोमा की तुलना करें कैपट से तो कैपट मोर होता है, मोस्ट कॉमन होता है, मोर कॉमन होता है इन दोनों में से। ये दोनों की दोनों इंजरियाँ हैं, बर्थ इंजरीज के अंदर ये काउंट होती हैं आपकी, कैफल हेमाटोमा और कैपुट सक्सीडेनम दोनों की दोनों क्या है, बर्थ इंजरीज हैं, और बर्थ इंजरीज के अंदर कैपुट सक्सीडेनम मोर कॉमन होता है दोस्तों। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये सुपरफिशियली होता है, क्योंकि ये पेरिओस्टियम जो आपकी फिटल स्कल के अंदर जो पेरिओस्टियम है उसके ऊपर की तरफ हो रहा है और ये डिफ्यूज़ हो रहा है, मतलब ये फैलती है पूरे स्कल, पूरे आपके स्कल के अंदर, बच्चे के स्कल के अंदर ये फैल जाएगा। रीज़न क्या है, इसका रीज़न रहता है प्रोलॉन्ग डिलीवरी, लंबे समय तक डिलीवरी रहेगी, लंबे समय तक चलेगी डिलीवरी, तो वीनस कंजेशन होता है, ठीक है। वीनस कंजेशन होता है तो वहाँ पे स्काल्प, जो वीन की जो स्काल्प की जो वीन है, ठीक है, स्काल्प कहते हैं, ठीक है, आपके हेड के यहाँ पे जो कवरिंग होती है उसे स्काल्प कहते हैं। वहाँ की वेन्स के अंदर कंजेशन हो जाता है, उस वजह से एडिमेटस फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है और ये सूचर को भी क्रॉस कर सकता है, ठीक है, कैन क्रॉस सूचर लाइन को भी ये क्रॉस कर सकता है, क्लियर है। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सभी लाइंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपके पुटअप हो चुके हैं, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब आप सोल्व करोगे तो आप इजीली उनको, इस क्लास को वॉच करने के बाद आप इजीली उनको सोल्व कर पाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं कैपुट सक्सीडेनम और स्लो प्रोग्रेस ऑफ लेबर। बच्चे के आप देख रहे हो कैपुट सक्सीडेनम है और लेबर स्लो हो रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स उसके क्या है, मदर के सिपेलो पेल्विक डिसप्रपोर्शन हो रहा है, मतलब बच्चे का मदर का पेल्विस और बच्चे का हेड है वह अप्रोप्रिएट नहीं है वेजाइनल डिलीवरी के लिए, तो CPD कंडीशन बोलते हैं उसे, सिपेलो पेल्विक डिसप्रपोर्शन, ठीक है। तो ये CPD को इंडिकेट करता है। यदि कैपुट सक्सीडेनम और स्लो प्रोग्रेस हो रहा है